जोशीमठ की ये महाप्रलयकारी तबाही भगवान श्री बद्रीनाथ नारायण के धाम तक पहुंच चुकी है। जोशीमठ की तरह यहाँ भी दरारें दिखाई देने लगी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में हो रही ये हलचल जोशीमठ के कुछ दिनों बाद ही शुरू हो गई थी। इसके बाद भगवान श्री बद्री के भक्तों में खौफ का माहौल है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम से आई ये खबर भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्या बद्रीनाथ को लेकर की गई भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या सही में भगवान बद्रीनाथ पृथ्वीलोक को छोड़ देंगे? क्या भगवान हो गए हैं नाराज? और क्या भविष्य में 4 नहीं सिर्फ 3 ही धाम बचेंगे? क्योंकि जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ धाम के भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है कि भविष्य में इसी स्थान पर भूकंप, सूखा, प्रलय इत्यादि आएंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ व केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे और भविष्य बद्रीनाथ के नाम से एक नए तीर्थ का जन्म होगा। ऐसी भविष्यवाणी को देखते हुए ही क्या पता आगे कभी बद्री नारायण के दर्शन हो या ना हो, ये सोचते हुए वर्तमान समय में भविष्य बद्री के दर्शन के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जोशीमठ को ही मुख्य द्वार कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम केवल 45 किलोमीटर और केदारनाथ धाम महज 50 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार जोशीमठ की तबाही से वो भविष्यवाणी आधी सच होती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये धाम तबाह हो जाते हैं तो कैसा होगा भविष्य बद्री? जोशीमठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर पूर्व में और तपोवन से दूसरी तरफ स्थित है भविष्य बद्री। लोधी गंगा नदी पर 3 किलोमीटर की यात्रा से वहां तक पहुंचा जा सकता है। ये लगभग 2744 मीटर की ऊंचाई पर है और घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए लोधी नदी के किनारे का रास्ता काफी कठिन है, इसीलिए यहाँ सिर्फ ट्रैकिंग के जरिए ही पहुँचा जा सकता है। लोधी गंगा का अर्थ होता है सफेद पानी और ये नदी तपोवन के दोनों तरफ से पहाड़ों के बीच से बहती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत में जोशीमठ के नरसिंह देवता की मूर्ति का कभी न नष्ट होने वाला हाथ अंततः गिर जाएगा तथा विष्णु प्रयाग के पास पथमिला में नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ एक हो जाएंगे। इससे बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और भगवान बद्री नारायण पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि भविष्य में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि कलयुग को समाप्त करेंगे तथा पुनः सतयुग की शुरुआत होगी और भविष्य में इसी स्थान पर बद्री नारायण के दर्शन होंगे। तो आखिर क्या है जोशीमठ के उस नरसिंह मंदिर की कहानी और आने वाले प्रलय की भविष्यवाणी में उसकी क्या भूमिका होगी? आइए जानते हैं। जोशीमठ का संबंध 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र पर शासन करने वाले कत्यूर राजवंश से भी बताया जाता है। कहा जाता है कि कत्यूरी शासन में जोशीमठ का नाम कृतिपुर था, जो उनकी राजधानी थी और कृतिपुर को ही बाद में जोशीमठ कहा गया। लेकिन जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार आखिर क्यों कहा जाता है? इसका एक पौराणिक और एक वास्तविक उत्तर है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों की जन्मस्थली बताया जाता है। बद्रीनाथ के बाद माणा गांव पार करने के बाद एक शिखर पड़ता है, स्वर्गारोहिणी। यहीं से पांडवों ने एक एक करके युधिष्ठिर का साथ छोड़ना शुरू किया था। फिर अंत में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया था। इसी पौराणिक कथा के चलते जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। लेकिन इसका एक वास्तविक उत्तर भी है। जोशीमठ को पार करने के बाद आगे फूलों की घाटी आती है और ओली की शुरुआत होती है, जिसकी सुंदरता स्वर्ग जैसी है, जिसके चलते भी जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जब चारों धामों की स्थापना करने के लिए भ्रमण कर रहे थे, उस समय उन्होंने जोशीमठ में एक शहतूत के वृक्ष के नीचे तप किया था और उन्हें यहाँ ज्योतिष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए जोशीमठ को ज्योतिर्मठ और ज्योतिषी मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शंकराचार्य जी ने नरसिंह भगवान की एक मूर्ति स्थापित की थी, क्योंकि जोशीमठ को भगवान नरसिंह की तपोस्थली भी माना जाता है। मान्यता है कि पहले जोशीमठ समुद्र में स्थित था। जब ये पर्वत के रूप में खड़ा हुआ तब भगवान नरसिंह ने इसे अपनी तपस्थली बनाया। जोशीमठ को लेकर कथा है कि यहाँ पर रामायण काल में हनुमान जी का आगमन हुआ था। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी यहाँ संजीवनी बूटी की खोज में आए थे। हनुमान जी को रोकने के लिए रावण ने कालनेमी राक्षस नामक असुर को भेजा था। हनुमान जी ने जोशीमठ में ही कालनेमी का वध किया था। जहाँ पर कालनेमी को हनुमान जी ने मारा था, वहाँ की जमीन आज भी लाल कीचड़ की तरह दिखाई देती है।
जोशीमठ में भगवान विष्णु का एक अन्य प्राचीन मंदिर भी स्थित है, जिसे नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के अन्य अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह यानी कि शेर के रूप में हैं। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए श्री हरि ने ये अवतार धारण किया था। जोशीमठ में इस मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ ही बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर भी स्थापित हैं। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी इस नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री नारायण की पूजा जारी रखते हैं। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा 10 इंच की है, लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमयी बात ये है कि इसका बायां हाथ समय के साथ कमजोर होता जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की ये बाएं भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन न सिर्फ जोशीमठ बल्कि पूरा बद्रीनाथ धाम खत्म हो जाएगा। हालांकि दिन पर दिन पतली हो रही कलाई के पीछे राजा की उस गलती का भी जिक्र किया जाता है जिसमें उसे श्राप मिला था। जोशीमठ के घर घर में नरसिंह मंदिर से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय में यहाँ पर वासुदेव नाम के एक राजा का शासन हुआ करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। इसी समय भगवान नरसिंह राजा के महल में पधारे और महारानी से भगवान नरसिंह ने भोजन के लिए कहा। महारानी ने आदर पूर्वक भगवान को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात भगवान को राजा के बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। इस बीच राजा शिकार से लौट आए और अपने क्षेत्र में पहुंचे। राजा ने देखा कि एक पुरुष उनके बिस्तर पर लेटा हुआ है। राजा क्रोध से तमतमा उठे और तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। तलवार लगते ही उस पुरुष की भुजा से खून की बजाय दूध बहने लगा और पुरुष भगवान नरसिंह के रूप में बदल गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्षमा याचना करने लगा। भगवान नरसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड ये है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशीमठ छोड़ दो और कत्यूर में जाकर बस जाओ। साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रहार के प्रभाव से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसकी एक भुजा पतली होती जाएगी और जिस दिन वो पतली होकर गिर जाएगी उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। गौर करने वाली बात ये है कि डूब रहा जोशीमठ प्राकृतिक आपदा की बजाय इंसानी लोभ का शिकार बन रहा है। तो क्या जोशीमठ में आया ये भूकंप उसी ओर संकेत दे रहा है? क्योंकि इस साल की शुरुआत से यहाँ जो स्थितियाँ बन रही हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि बद्रीनाथ गायब होने वाले हैं। भगवान विष्णु के कल की अवतार के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जहां बताया गया है कि जब धर्म का पूरे तरीके से लोप हो जाएगा और जब चारों धाम लुप्त हो जाएंगे, तब कल की अवतार दुष्टों को दंड देकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़ी ये भविष्यवाणी कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।